अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गंगा मैया बोलो। वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। तो चलिए आज हम आपको लेकर आ गए हैं उस स्थान पर। जी हाँ, उस स्थान पर जब 2014 से हम लोग लगातार अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करते हैं, हरिद्वार की ओर जाते हैं, ऋषिकेश की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुरादनगर और मोदी नगर के बीच में जो छोटा हरिद्वार पड़ता है, वहाँ पर आज हम आपको लेकर आ गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छोटा हरिद्वार पहले का अगर मैं बात करूं तो पहले इस तरह की जो व्यवस्था थी नहीं थी। जैसे ये नाव खड़ी हुई आप इस वक्त पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं वो नाव। आप देखिए, ये जो तट है यहाँ तक हुआ करता था। वो जो नहाने का, स्नान करने का स्थान था वो वहाँ तक था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक अब नहाने और स्नान करने की जो व्यवस्था हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर का अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, और कोई लोग जो हरिद्वार इतनी दूर नहीं जा सकते, वो यहाँ आकर हर शनिवार को, और हम लोग कई बार यहाँ पर आए हैं शनिवार को, हमने देखा है कि काफ़ी भीड़ रहती है। शाम के समय यहाँ पर बहुत ही मनमोहक गंगा आरती होती है। कोविड के बाद हम इस साल यानी कि मार्च 2020 से लेकर अब तक हम हरिद्वार नहीं जा पाए। कारण एक ही था, आप सब जानते हैं। लेकिन आज हमें यहाँ पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गंगा मैया के जो दर्शन हुए हैं, भले ही ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड को दरकिनार करते हुए हम लोग आज यहाँ पर, मेरे साथ विराज भी हैं और मेरी माता जी भी आज साथ में आई हुई हैं। आप गंगा मैया के दर्शन कीजिए। बिल्कुल आप मैं दिखाना चाहूँगा, साफ सुथरा निर्मल जल इस वक्त गंगा मैया का आप देख सकते हैं। तो जनवरी का ये पहला हफ्ता और हम लोग 2021 की जो कैलेंडर ईयर की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक हो गया है हमारे लिए। आज हमारा दिन बहुत ही सौभाग्य से परिपूर्ण है। आज हमारा सौभाग्य जागा है कि हम लोग गंगा मैया के दर्शन कर पा रहे हैं, और आप लोग भी आज गंगा मैया के दर्शन कीजिए। यहाँ से छोटा हरिद्वार से हम लोग, हरिद्वार से जब भी शाम के समय यहाँ पहुँचते थे तो यहाँ की गंगा आरती को हम लोग ज़्यादातर अटेंड कर पाए हैं आज। लेकिन अभी हम बस थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान करने जा रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना एक बार यहाँ पर रुक कर आपको इस छोटा हरिद्वार के हम लोग आपको आज दर्शन कराएं और बताएं कि किस तरह से छोटा हरिद्वार यहाँ पर विख्यात हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त भजन का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है, जो ठीक आरती से पहले होता है। आज आप भी गंगा मैया के दर्शन कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल निर्मल जल इस वक्त गंगा मैया का नज़र आ रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि आज इतने सालों बाद, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मई 2018 के बाद आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि 2019 और 20 तो चला गया, 19 में भी मैंने बस में ट्रैवल किया था, और 18 में मैं आपको मैं दिखाऊंगा अपनी वो एक मैंने फ़ोटो खींच रखी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप दर्शन कीजिए गंगा मैया के। चलिए आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि दिल्ली से और गाज़ियाबाद हो गया, पहले दिल्ली लगा लेते हैं। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर का दूरी रहती है यहाँ पर पहुँचने के लिए, कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ पर आने में। और ग्रेटर नोएडा से भी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी लगभग यहाँ पर रहती है। हम लोग कई बार यहाँ पर अगर हरिद्वार नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं,
गंगा स्नान करने के लिए और गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। इसी तरह से साथ ही साथ जो भी एनसीआर का एरिया है 40-50 किलोमीटर का लगभग दूरी रहती है और बहुत ही आराम से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। गंगा मैया के दर्शन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए गंगा मैया का स्नान भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एनसीआर से बिल्कुल पास लगता एक कैनाल यहाँ पर निकलती है और यहाँ पर अब जो घाट बना दिया गया है ये अपने आप में दर्शाता है कि गंगा मैया के दर्शनों की जो भीड़ यहाँ पर रहती थी, बहुत भारी भीड़ होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपको अभी तट जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि घाट दिखा रहा हूँ आपको, ये घाट आप देख सकते हैं बहुत दूरी तक फैल चुका है। मैं इसे आज पहली बार यहाँ पर देख पा रहा हूँ और आप भी आज यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं हमारी पवित्र गंगा मैया के। जैसा कि कहा गया है, तेरी जय हो गंगे माई, तेरी जय हो गंगे माई, जय हो गंगे माई, तेरी जय हो गंगे माई। बंदरों को छोले, मछली को आटा, संतों को पैसा पाई, तेरी जय हो गंगे माई। तो आज भले ही ठंड है, जैसा भी माहौल है, वातावरण बहुत ही ठंडा है इस वक्त यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन हम लोग अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग यहाँ पर दर्शन करके ना जाएं गंगा मैया के। हम लोग यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन अवश्य करते हैं। और आप लोग भी जब कभी अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करते हैं तो 5-10 मिनट अगर यहाँ पर आप रिलैक्स करते हैं, गुजारते हैं, गंगा मैया के दर्शन करते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम और भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं गंगा मैया का ये इतना विशाल स्वरूप आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि एक समय में यहाँ पर अभी जब गर्मियों का सीज़न रहता है तो यहाँ पर नाव की व्यवस्था भी होती है, नाव का भी आप आनंद ले सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक अभी भीड़ नज़र नहीं आ रही है ठंड की वजह से, कोविड की वजह से जो था सो था, लेकिन साथ ही साथ अब ठंड पड़ती है तो दिसंबर और जनवरी में जो यात्रियों की भीड़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं यात्री, वो यहाँ पर दर्शन अवश्य करते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? रेत वहाँ पे रेत इतनी रेत है, मैंने ऐसे भाई रेत इतनी सारी रेत आ गई। पहले हम ढूंढते थे रेत कहाँ है, रेत दिखती नहीं थी हमें। तो अच्छा, तो रेत तो विराज देखिए बता रहे हैं हमें कि रेत आज देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि यहाँ पर रेत अक्सर नहीं मिलती थी हमें नहाने के लिए। जब हम रेलिंग के पास जाते थे तो ही हमें रेत मिलती थी, लेकिन इस वक्त विराज देखिए बहुत एक्साइटमेंट में है गंगा मैया के लिए। वो शुरू से ही मैं देख पा रहा हूँ कि जब वो छोटे होते थे हमारे साथ, लगभग 2 से 3 वर्ष के रहे विराज, तब से लेकर आज तक विराज गंगा मैया आकर बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और उनको ये नहीं ध्यान में कि कितना ठंडा ये जल रहा है, उनको इस बात का नहीं है। वो जब यहाँ आए हैं तो अपना पूरा लुत्फ़ यहाँ पर वो उठाते हैं, अपना पूरा आनंदित वातावरण यहाँ पर बना कर रखते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो विराज वहाँ पर बोट पर 2 मिनट के लिए जरूर वहां पर बैठे थे। आइए आपको दिखाते हैं वो नज़ारा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, बस 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 बेटा बस। हर हर गंगे, बोलो। ये रोक दीजिए। आजा बेटे, आजा जल्दी आ। चलिए, आप देख पा रहे हैं आप कि कैसे विराज को रेत बहुत पसंद है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब उनको मिलती है गंगा मैया में रेत, और वो एक बार उनको अपने हाथ में ज़रूर लेते हैं। देखिए किस तरह से खुश है विराज यहाँ पर। अभी हमारी माता जी आप देख पा रही थी किस तरह से हमें विराज जब बोट में थे तो उनको निर्देश कर रही थी कि अब बस करो और आ जाओ फटाफट से।
जानकारी भी मेरे साथ थे छोटे। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, छाला बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार। जी हाँ, वो हरिद्वार जहाँ पर पड़े थे हरि के चरण, वो हरिद्वार जहाँ पर ब्रह्म घाट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर से संबंधित जो सबसे नज़दीक लगती हरिद्वार की गंगा मैया वहाँ से छल छल करती हुई जो आती है, यहाँ पर छोटा हरिद्वार जो मुरादनगर के ठीक बाद और मोदी नगर से ठीक पहले पड़ता है, जी हाँ बिल्कुल उसके बीच में पड़ता है। दिल्ली एनसीआर के लोग अगर कहीं दूर हरिद्वार नहीं पहुँच पाते हैं तो वह वीकेंड पर या कभी भी जब उनका भाव बनता है, एकादशी हो, अमावस हो, संक्रांत हो, तो वह आ सकते हैं छोटा हरिद्वार। तो आप भी दर्शन कीजिए यहाँ से सीधा गंगा मैया के। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बात समझनी होगी कि पाप कटे हरिद्वार, इसका मतलब ये नहीं होता हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अपने धर्म की पहचान हमें होनी ही चाहिए। अगर हमारी धर्म की हमें पहचान नहीं है तो हमें अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से, नाना नानी से ये जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि वह किस धर्म को अपनाते हैं, किस धर्म को वो शुरू से पूछते आ रहे हैं, किस धर्म को मानते हैं। हमें हमेशा उसी धर्म पर ही रहना चाहिए ताकि कुल धर्म का नाश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है क्योंकि माता पिता ही उनको वो जानकारियाँ नहीं दे रहे हैं और वह कहीं ना कहीं अपनी धर्म की राह से भटक रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी धर्म का आपको पहचानिए, अपनी धर्म की राह पर रहिए ताकि धर्म परिवर्तन ना हो और जो हम लोग शुरू से किसी भी धर्म को जो मानते हैं उसी धर्म को मानते आए जो हमारे दादा दादी और नाना नानी मानते थे। तो चलिए आज आप दर्शन कीजिए गंगा मैया के। एक बात की जानकारी मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वह शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत ही रश रहता है यहाँ पर। जब गर्मियों का सीजन होता है यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग पूजा अर्चना कराने के लिए और भी कोई खास उपलक्ष्य जैसे एकादशी होती है, पूर्णमासी होती है, अमावस होती है, संक्रांत होती है, तो यहाँ पर गंगा स्नान के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंच जाते हैं। कोई भी जब ऐसा कोई उपलक्ष्य होता है और यहाँ पर जो मंदिर अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इस मंदिर में यहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए, गंगा के पूजा अर्चना के लिए, गंगा मैया के पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो शाम का ये समय है, हमें यहाँ पर आज हमारा सौभाग्य जाग गया है और हम ये मानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग आज यहाँ पर गंगा मैया के शाम के समय ये दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही आनंदित वातावरण इस वक्त है। भले ही ठंड हो, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठंड हमें इस वक्त कोई असर नहीं कर रही है। हमें ये है कि हमारी गंगा मैया के हमें दर्शन हो पा रहे हैं और हम लोग इस भजन जो यहाँ पर चल रहे हैं इस वक्त, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर गंगा आरती भी होने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य रूप से बहुत ही हमें आकर्षित कर रहा है और आनंदित कर रहा है। जय गंगे मैया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।